प्यारे दोस्तों, आज जो कहानी है सच कहूँ आपके दिल को छू जाएगा। आज की कहानी है अल्लाह वाले की बहू जानवर क्यों बन गई। एक गांव में एक नेक और परहेजगार बुजुर्ग रहते थे। वो अल्लाह के वली थे और हर वक्त इबादत में मशगूल रहते, लोगों की मदद करते और अल्लाह की तमाम मखलूक से मोहब्बत करते थे। उनकी बहू का मिजाज बिल्कुल उलटा था। वो घमंडी, सख्त दिल और अल्लाह की मखलूक के साथ बुरा सलूक करने वाली औरत थी। उस बहू को गरीबों और ज़रूरतमंदों से नफरत थी, यहाँ तक कि जानवरों से भी बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन उसने एक भूखे कुत्ते को रोटी देने के बजाय उसे डंडे से मारकर भगा दिया। ये देख उसके ससुर ने उससे कहा, बेटी, अल्लाह अपनी तमाम मखलूक से मोहब्बत करता है। हमें हर एक के साथ रहम और इंसाफ से पेश आना चाहिए। अगर हम अल्लाह की मखलूक के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएगा। लेकिन बहू ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और अपने घमंड में ही रही थी। कुछ दिनों बाद बहू पर अल्लाह का अजाब आ गया। वो अजीब बीमारी में मुब्तला हो गई और धीरे धीरे उसका चेहरा और जिस्म जानवर की शक्ल में बदलने लगा। लोग उसे देखकर दहशत में आ गए। उसने माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब अल्लाह वाले वली ने अपनी बहू की हालत देखी तो उनका दिल बहुत दुखी हुआ। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह, तू रहम करने वाला है, मेरी बहू को हिदायत दे और उसकी हालत को बेहतर कर दे। वो अपनी गलतियों को समझ सके और तेरी मखलूक से अच्छा बर्ताव करे। बहू ने अपनी हालत देखी और समझ गई कि यह सब उसकी बदआमाली और घमंड का नतीजा है। उसने अपने ससुर से माफ़ी मांगी और कहा, अब्बा जान, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि वह मुझे माफ़ कर दे। मैं तौबा करती हूँ कि आगे से मैं हर इंसान और जानवर से अच्छा बर्ताव करूँगी। अल्लाह के वली ने अपनी बहू को तौबा करने का तरीका बताया और उसे सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगने की हिदायत दी। बहू ने पूरी सच्चाई और नम्रता के साथ तौबा की और अल्लाह से रहमत की गुहार लगाई। कुछ दिनों बाद अल्लाह की रहमत हुई और बहू की हालत ठीक होने लगी। धीरे धीरे उसका चेहरा और जिस्म फिर से इंसानी शक्ल में लौट आया। अब वह पूरी तरह बदल चुकी थी। वह न केवल इंसानों के साथ बल्कि जानवरों के साथ भी रहम और मोहब्बत से पेश आने लगी। तौबा के बाद बहू की पूरी जिंदगी बदल गई। वह पहले जैसी घमंडी और सख्त दिल औरत नहीं रही। अब वह हर किसी के साथ मोहब्बत और रहम से पेश आने लगी। गांव के गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करती, भूखे जानवरों को खाना खिलाती और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने लगी। गांव के लोग उसकी इस तब्दीली को देखकर हैरान रह गए और उससे पूछने लगे, तुम्हारी यह तब्दीली कैसे हुई? उसने जवाब दिया, यह अल्लाह का करम है। मैंने अपनी गलतियों को समझा और तौबा की। अब मैं अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह के वली की नसीहत। अल्लाह ने वली इस वाक़ये को सबक बनाकर गांव वालों को नसीहत की। देखो, इंसान जब अपनी गलतियों को तस्लीम करता है और अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह न केवल उसे माफ़ करता है बल्कि उसकी ज़िंदगी में बरकत भी देता है। अल्लाह रहम करने वाला और गुनाहों को माफ़ करने वाला है। लेकिन हमें चाहिए कि हम अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा सलूक करें। हर जानवर और हर इंसान अल्लाह की कुदरत का हिस्सा है। जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत नहीं करता वह अल्लाह के करीब नहीं हो सकता। इस वाक़ये ने गांव के हर इंसान को यह समझा दिया कि घमंड और बुरा बर्ताव इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर सकता है। लेकिन अगर इंसान अपनी गलतियों को समझकर तौबा करे और अल्लाह की राह पर लौट आए तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है और उसकी ज़िंदगी में बरकत नाजिल करता है। अल्लाह हमें नेक आमाल करने की तौफीक दे और हर घमंड और गुनाह से बचाए। आमीन। खुदा हाफिज़ दोस्तों।